बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? ठीक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। माशाल्लाह जी, मौसम बहुत अच्छा हो गया है, बिल्कुल साफ़ हो गया है, सर्दी ख़त्म हो गई है, धूप निकल रही है। तो बकरियां भी अब माशाल्लाह फ्रेश हो रही हैं, सर्दी से चली गई है तो अब ठीक धूप बैठ के सेकती हैं और माशाल्लाह बिल्कुल सही हो गई हैं। तो हम आज आपको एक चीज़ बताते हैं। हम सर्दियों में बकरियां हमारे वैसे भी प्रेग्नेंट हैं माशाल्लाह, तो हम अपनी बकरियों में जो है एक इंजेक्शन इस्तेमाल करते रहें और वो सर्दियों में इस्तेमाल करना ज़रूरी है। जब बकरियां प्रेग्नेंट हों तब भी ज़रूरी है और जब सर्दियां हों तब भी आप जो है इसको इस्तेमाल किया करें। तो इंशाल्लाह इसके बहुत से फ़वाइद हैं। ये जी हमारे पास एक इंजेक्शन है, विटामिन ADE B कॉम्प्लेक्स भी इसको बोलते हैं। ये बहुत ही ताकतवर, इसमें बहुत से विटामिन पाए जाते हैं। तो ये जब बकरियां प्रेग्नेंट हों तब भी आपको इस्तेमाल करना चाहिए और जब ये सर्दी हो तब भी आपको जो है इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये इसके ऊपर मुख्तलिफ़ कंपनियों के होते हैं, कोई भी आप किसी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं। तो ये इसमें जी क्या क्या चीज़ें हैं, हर 100 ml में क्या क्या चीज़ है जी। विटामिन ADE B कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन, विटामिन A है इसमें जी, विटामिन D3 भी है, विटामिन E भी है, विटामिन B1 है, विटामिन B3 है, विटामिन B6 है, विटामिन B12 भी है। ये किन सूरतों में इस्तेमाल करना चाहिए ये इसके ऊपर मेंशन है जी। अलामात क्या हैं जी? ये विटामिन की कमी की बीमारियों से बचने और बर वक्त कमी को पूरा करने के लिए, दौरान इलाज बर वक्त सेहत के लिए, मुख्तलिफ जरासीमी वायरस और विटामिन की कमी से फैलने वाली बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त, दबाव और इलाज के लिए मुख्तलिफ अद्वियात के साथ मिलाकर फौरी असर के लिए, अस्कात हमल। बिल्कुल जी, ये जब बकरी बच्चा गिरा दे तब आप जो है इसको हर सूरत में इस्तेमाल करें, क्योंकि बकरी जब बच्चा गिराती है तो वो बिल्कुल स्ट्रेस में होती है और वो जो है बिल्कुल अजीब महसूस करती है, जिस तरह की थकावट हो गई। ये इसमें भी इस्तेमाल करते हैं। वो तब भी बकरी थकी हुई होती है, सफरी बीमारी और नौज़ायदा में नाकाफ़ी विटामिन के ज़ख़ीर को पूरा करने के लिए। जब बच्चे छोटे होते हैं उनको खुराक देनी होती है। जब बकरी बच्चे पैदा करती है तो जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं उनमें विटामिन की कमी होती है, कोई हड्डियों का लंगड़ापन होता है तो वो सिर्फ विटामिन की कमी की वजह से होता है। तो इस वजह से बकरी को जो है जब आखिरी महीने चल रहे हैं तो उनको खुराक उनकी बढ़ा देनी चाहिए। जब खुराक अच्छी होगी तो जो बच्चे बकरी के अंदर पेट में पल रहे हैं तो वो विटामिन उनमें पूरे हो जाएंगे तो वो माशाल्लाह बहुत सेहतमंद पैदा होंगे। तो ये इन सूरतों में इस्तेमाल होता है खुराक, और इसका तरीका इस्तेमाल भी है पट्ठों और ज़ेर जल्द वरीदी टीका लगाया जा सकता है। ये दोनों सूरतों में लगा सकते हैं। ये खुराक लिखी हुई है जी, गाय और घोड़े की, बछड़े की, भेड़ और बकरी 2 से 3 मिलीलीटर रोज़ाना की बुनियाद पे आपने बकरी को लगाना। हम अपनी बकरियों में डेली जो है 1 ml इस्तेमाल करते रहें, मतलब कि एक दिन लगाते थे, फिर जो है 3 दिन बाद, 4 दिन बाद या हफ्ते बाद फिर एक शीशी लगा देते थे। तो ये हमने अपनी रूटीन चलाई है। तो ये बकरियों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मुमानत भी है, वो इसके ऊपर दर्ज है। हिदायत दूसरी हैं कि भाई इसको कहाँ पे स्टोर करना है, ये भी हिदायत कंपनी ने दर्ज की हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा जो है विटामिन का सोर्स है। ये आप अपनी बकरियों में इस्तेमाल करें। इसके बहुत से फ़वाइद हैं जो मैंने आज आपको बताए। तो हम अपनी बकरियों में ये सर्दियों में इस्तेमाल करते रहें और इसने हमें बहुत से फ़ायदे पहुँचाए हैं। मज़ीद इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ इसके मज़ीद क्या क्या फ़ायदे हैं। ये विटामिन A, D और E की कमी को पूरा करता है। दूसरे नंबर पर जानवर जो सर्दी से भी बचाता है। बकरियों को जल्द को चमकदार करता है, बाल भी चमकदार होते हैं। पट्ठों को बहुत मजबूत करता है। पट्ठों के मसाइल में ये इसका इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। और जोड़ों के दर्द के लिए, जब बकरी के जोड़ आपको महसूस हों कि दर्द कर रहे हैं तो तब भी आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आँखों की बिनाई के लिए, जब बकरी अचानक ऐसे होता है कि बकरियों की बिनाई चली जाती है तो वो विटामिन की ताकत की कमी होती है, तो तब जब उस सूरत में आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह बकरी रिकवर हो जाएगी। हड्डियों की मजबूत के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और भी इसके बहुत से फ़वाइद हैं।
सर्दी में जो है आप अपनी बकरियों को हर 10 दिन बाद खुराक के मुताबिक लगाएं तो इंशाल्लाह सर्दी का मसला भी नहीं होगा, बकरियां भी सेहतमंद रहेंगी जी। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो, दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।